हाय गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर एन नर्सिंग क्लासेज में। माई सेल्फ पेके सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे नोट सर 22 में जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आपके मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर या फिर इवनिंग शिफ्ट के अंदर, दोनों शिफ्ट में जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे आज डील करने वाले हैं जी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम देखे हैं तो वह क्वेश्चन को मैच करेगा, आपके अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। साथ ही में जो हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। क्योंकि आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने से आपको पता लगेगा कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक चल रहा है। और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन को सोल्व नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा कम है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत अच्छे सेशन को। लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाली इमेज आपको दी गई थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि यह इमेज किसकी है। ठीक है, तो यह कि एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के द्वारा। और यह इसका जो हमारा नाम क्या रहने वाला है इसका, यह एक फोलिस कैथेटर की इमेज है। ठीक है, जिसको हम यूरेथ्रा के द्वारा ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करते हैं यूरिन को ड्रेनेज करने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इंडिवलिंग कैथेटर है। और ये इसका कॉमनली है कब कभी यूज़ करते हैं जब हम पेशेंट पैरालिसिस हो या फिर हमारा पेशेंट की जो जेनेटल इंजरी हो रही हो, या फिर जो हमारा पेशेंट है जो ब्लेडर कंट्रोल उसका ब्लेडर कंट्रोल ना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज आपके सामने है जी, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाली इमेज आपको दी गई थी, आपसे पूछा गया था कि यह किसकी इमेज है। एग्जाम आपसे ऑप्शन है मॉरिस जोल्स या फिर लैंगनबैक या फिर डायन। तो यह एक डिटेक्टर की इमेज है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो ये आप कौन सा आंसर रहने वाला आपका हमारा एक जोलिस कैथेटर, जोलिस थायराइड डिटेक्टर की इमेज है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो यह जो डिटेक्टर है, जब था बेसिकली हम थायराइड के अंदर यूज़ थायराइडोटोमी करते हैं, फिर या हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये वाली सर्जरी करते हैं, तब परफॉर्म करते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हमारा जोल्स थायराइड डिटेक्टर है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, जोल्स थायराइड डिटेक्टर है। नेक्स्ट इमेज आपके सामने है जी, ए ब्लेड शो इन इमेज एंड आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ ब्लेड विच यूज इन लेप्रोटोमी सर्जरी। लेप्रोटोमी सर्जरी यानी कि एब्डोमिनल सर्जरी की बात हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी की सर्जरी की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम एब्डोमिनल पर जब लार्ज कट मारते हैं, यानी कि जब लार्ज कट लगाते हैं, तब हम कौन सी नंबर का ब्लेड का यूज़ करते हैं। तो हमारी ब्लेड नंबर 12, 15, 32। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसका, 23। तो डी आंसर रहने वाला है। और 23 है जो ये है कि इसकी जो शेप है, आपको मैं बताऊँ, 23 ब्लेड नंबर की एक लीफ लाइक शेप है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, लीफ शेप किसकी कौन से नंबर ब्लेड की रहती है। तो आपका आंसर उस टाइम पे आपका आंसर क्या जाएगा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये आपकी पेल्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डिफॉर्मिटीज की। तो ये कौन सी पेल्विस है, एग्जांपल ऑप्शन है रोबर्ट पेल्विस, ऑस्टियोमलेसिस पेल्विस, या फिर नेगल्स पेल्विस, या फिर रोचेट पेल्विस। तो कौन सी इमेज की है, तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि यहाँ जो वन साइड का सैक्रा है वो एक एब्सेंट है। तो ये कौन सा हमारा इमेज है, नेगल्स पेल्विस का इमेज है। ये थोड़ी तिरछी हो रही है। ठीक है, ना वही जो हमारा रोबर्ट पेल्विस है उसके अंदर दोनों साइड के सैक्रा एला हैं वो एब्सेंट देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर नेगल पेल्विस के अंदर वन साइड का सैक्रा एला एब्सेंट होता है। ठीक है, भाई जो हमारा ऑस्टियोमलेसिस पेल्विस है उसके अंदर जो हमारी बोनी मसल्स हैं, जो बोनी प्यूबिस बोन है, वह सॉफ्ट हो जाती है इसकी, जैसे कुछ ये वाली शेप देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाली इमेज दिखाई थी, यह एक वेजानिक इंटरनल पार्ट की इमेज है, जिसके अंदर हमें वाइटिस कलर का डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह किस वजह से होता है, एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यह एक कैंडिडा की वजह से होता है। तो हमारा ऑप्शन है बैक्टीरियल वेजाइनोलिसिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस, या फिर ट्राइकोमोनासिस। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है इसका, वेजाइनल कैंडिडियासिस इसका आंसर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा है वाइटिस कलर का डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, कैंडिड जो कि कैंडिडा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। हमारी 2000 जो नोट है उसके बैक साइड में जो इमेज है वह किसकी इमेज है, टाइगर की इमेज है, मंगलयान की इमेज है, या फिर महात्मा गांधी जी की इमेज है, या फिर संचित स्टेप की इमेज। तो टाइगर वगैरह तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये जो इमेज है, ये इमेज आपको देखने को मिल रही है, ये मंगलयान की इमेज है। ठीक है, इसे हम एक नाम से वो जानते हैं, मॉम्स, यानी कि मॉस ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ इसकी लॉन्च डेट की मैं बात करता हूँ, तो यह लॉन्च इसने कब हुआ था, ये 5 नवंबर 2013 को यह लॉन्च हुआ था जी। ठीक है, नेक्स्ट इमेज आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाली इमेज आपको डायरेक्टली पूछी गई थी कि यह इमेज किसकी इमेज है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, यह इमेज एक फिटोस्कोप की इमेज है। ठीक है, ये फिटोस्कोप है जिसको हम जो फीटल है उसकी जो मोमेंट है उसको असेस करने के लिए, उनकी जो कंडीशन को, फिटल हार्ट बीट को सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली कौन सा है पर्टिकुलर, ये पिनार्ड फिटोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यदि पर्टिकुलर पूछे तो यह पिनार्ड फिटोस्कोप है, बाकी इसको फिटोस्कोप ही आंसर करके आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाली इमेज थी, हमने ब्लेड पढ़ी थी अभी, ब्लेड का बारे में क्वेश्चन देखा था। यह ब्लेड को होल्ड करने का एक इमेज है। ठीक है, होल्ड करने का इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं ब्लेड हैंडल के नाम से जाना जाता है। बाकी इसका जो साइंटिफिक नाम है बीपी हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको आंसर में बीपी हैंडल
पिक्चर क्या ना था, पार्ट पार्कर हैंडल के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, बीपी हैंडल थर्ड, बीपी हैंडल फोर्थ। बीपी हैंडल थर्ड के अंदर हम ब्लेड नंबर 10, 11, 12, 10, 11, 12, 15 को फिट करते हैं। वहीं हमारा जो ब्लेड नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 होता है, उसको हम ब्लेड नंबर 4 के अंदर, बीपी हैंडल 4 के अंदर फिट करते हैं जी। नेक्स्ट इमेज आपकी आईपीएल टीम से आया था जी, ठीक है। आईपीएल टीम के जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनको तो अच्छे से पता होगी चीज़। यह केकेआर की टीम का लोगो है। वहीं जो हमारा नेक्स्ट जो इमेज है वह सनराइजर हैदराबाद का लोगो है जी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो क्रिकेट वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आए थे, जीके क्वेश्चन से, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो हमने देख लिए हैं जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रेक्टेक्टर से एक और क्वेश्चन आया जी। रेक्टेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए दोनों शिफ्ट के अंदर। तो यह कौन सा वाला रेक्टेक्टर है, डायन रेक्टेक्टर है, या फिर डेवियर रेक्टेक्टर है, या फिर मोरिस रेक्टेक्टर है, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, यह एक डेवियर रेक्टेक्टर की इमेज है जी, ठीक है। डेवियर रेक्टेक्टर जब हम वो कोलिसेक्टोमी करते हैं, यानी कि जब गोल ब्लेडर को रिमूव करते हैं, तब हम इसका बेसिकली यूज़ करते हैं कि यह डेवियर रेक्टेक्टर है, जो हमारे किसी भी ऑर्गन को होल्ड करने के लिए या फिर उसको उसकी सर्जिकल साइड से उसको थोड़ा उससे दूर ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम कोलिसेक्टोमी करते हैं, गोल ब्लेडर को रिमूव करते हैं, तब हम जो लीवर का राइट लोब है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वही नेक्स्ट इमेज आपके सामने है जी, यह भी एक रेक्टेक्टर की इमेज है। आपसे ऑप्शन है आपके डायन रेक्टेक्टर, डेवियर रेक्टेक्टर, या फिर मोरिस रेक्टेक्टर। तो डेवियर रेक्टेक्टर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस कर लिया जी। तो यहाँ कौन सा वाला इमेज है, ये कौन सा वाला रिट्रैक्टर है, नोट ट्रैक्टर, रिट्रैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो यह एक डायोन रिट्रैक्टर इमेज है, जिसके अंदर हम जब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं, या फिर हमारी जो सीजरियन डिलीवरी के सेक्शन करते हैं, तब इसका यूज़ मोस्टली तब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम स्किन जो सर्जिकल साइट है वहाँ से स्किन को थोड़ा दूर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इमेज आपकी रिंग वॉर्म से आई है, या कि रिंग वॉर्म से आई है, दाद वगैरह से जो है वहाँ से आई है। तो ये जो इमेज है, ये हमारी बॉडी के ऊपर जो रिंग वॉर्म हो रहा है, तो बॉडी के ऊपर जब रिंग वॉर्म होता है, तो इसका कौन सा टाइप को जाना जाता है, यह है कि टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या जाने वाला है, सी ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। वही जो बाकी जो अदर ऑप्शन है इसके, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनकी बात भी हम कर लेते हैं। वही जो हमारा यदि हमारे स्कैल्प के ऊपर यदि रिंग वॉर्म हो रहे हो, तो हम इसको बोले टीनिया कैपेटिस। वहीं जो हमारे ग्रोइन एरिया जांघों के बीच में हो रही हो, तो हमारा आंसर बोलना है टीनिया क्यूरियसिस। वहीं जो हमारा फिट और टोज के ऊपर हो रिंग वॉर्म, तो हमारा टीनिया पेडिस। वहीं जो फेस के ऊपर हो तो टीनिया फेसाई, और वहीं मेरी हैंड के ऊपर हो तो टीनिया मैनुनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ रेसेस इन द डायग्राम। जो डायग्राम के अंदर जो रेसेस दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि यह जो रेसेस हैं किसकी वजह से हो रहे हैं जी। या मिजल्स की वजह से हो रहे हैं, रूबेला की वजह से हो रहे हैं, या फिर वेरिसेला की वजह से, या फिर डेंगू जैसे। तो ये आंसर जो चिकन फॉक्स आपने देखा होगा कभी, चिकन फॉक्स, तो यह एक किसकी वजह से हो रहे हैं, यह वेरिसेला की वजह से, आंसर वेरिसेला की वजह से हो रहे हैं ये जो रेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा चिकन फॉक्स, जो कि चिकन फॉक्स छोटी माता छोटी चेचक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, एक वायरल इन्फेक्शन था। नेक्स्ट इमेज आपके सामने जी, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज है, जब से पूछा गया था ये इमेज किसकी है, गैंग्रेन की है, सेलुलाइटिस की है, इन्फेक्शन की है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यह इमेज आपको देखने को मिले डेड टिश्यू की इमेज है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये इमेज किसकी है, गैंग्रेन की इमेज है जी। गैंग्रेन की इमेज है, जिसके अंदर हम डेड टिश्यू देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, कि हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो है वह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमारी इमेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये पिक्चर दी गई थी बेटा जी आपको, और पूछा गया था कि ये जो बंदा है ये क्या, इसका नाम क्या है। तो ये हमारी 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, और जी इसका नाम क्या था, जगदीप धनखड़ जी इनका नाम था जी, ठीक है। तो ये इमेज आपको थोड़ा सा ध्यान से देख, थोड़ा जीके का क्वेश्चन था, तो यदि जो यदि इनकी इमेज आपने देखी होगी, तो आपने एक क्वेश्चन से आप सोल्व करके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सीजन मास्क फॉर नियोनेट। जो नियोनेट है उसको जब ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, उसका करेक्ट प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो करेक्ट प्लेसमेंट की बात करूँ, तो जब हमारे आई कवर नहीं होनी चाहिए, फेस जब मास्क लगाएं तो हमारे आई कवर नहीं होने चाहिए, वही हमारा करेक्ट प्लेसमेंट है। हमारा नोज़, हमारा लिप और हमारे चिन कवर होनी चाहिए, बाकी आइज़ कवर नहीं होनी चाहिए। तो ना तो ज़्यादा बड़ा यूज़ करना, ज़्यादा ना तो ज़्यादा बिग यूज़ करना चाहिए मास्क, ना ही ज़्यादा स्मॉल। तो फर्स्ट वाला जो इमेज है वह करेक्ट प्लेसमेंट का इमेज है, बाकी जो तीनों इमेज है वह इनकरेक्ट प्लेसमेंट की इमेज दी गई है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क को जब बच्चे न्यूनेट को हम जब लगाते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं हम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये वाली इमेज आपसे पूछी गई थी कि ये इमेज किसकी है, ठीक है। तो आपको ये इमेज कुछ टी शेप में आपको ये इमेज देखने को मिल रही है, और यह इमेज एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं। एक आयोडीज एंट्रोटन डिवाइस है, जिसका मिरेना के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक एलएनजी आयोडीज है, एलएनजी आयोडीज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको आंसर क्या रहने वाला है, मिरेना एलएनजी आयोडीज, लिवोनॉर्गस्टन आयोडीज एंट्रोटन डिवाइस, ठीक है। तो यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसके अंदर हम जो
पेशेंट है वह इसकी शेप है वो टी शेप की रहती है, और उसके अंदर हम जो पेशेंट के जो क्रैम्प्स आते हैं या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो फीमेल की, तब इसका यूज़ करके हम इसको रिड्यूस करते हैं। और यह एक हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है बर्थ कंट्रोलर के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई बाय द इमेज। तो ये वाला इमेज, ये बॉक्स आपको दिया गया था, तो आपसे पूछा गया था कि यह कौन से कलर का क्या है, ये मतलब किसकी इमेज है। तो आपसे बताऊँ, ये एक वाइट कंटेनर है जो पंचर प्रूफ कंटेनर, जिसके अंदर हम किसका डिस्कार्ड करते हैं। पूछा गया था कि आपके किसका डिस्कार्ड करते हैं, तो यह आप इसका आंसर करने वाला नीडल डिस्कार्ड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाइट कंटेनर के अंदर हम किसका डिस्कार्ड करते हैं, नीडल्स का डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। और यह एक पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये जो इमेज दी गई है, ये आपसे पूछा गया था ये इमेज किसकी है। तो ये आपसे ऑप्शन है मोनोपोलर कार्ट्रिज है, हार्मोनिक स्कैपल है, या फिर बाइपोलर कार्ट्रिज है, या फिर लेगाश्योर है डिवाइस है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा जो बी वाला ऑप्शन है हार्मोनिक स्कैपल, यह इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये इमेज दी गई है, यह किसकी इमेज है, हार्मोनिक स्कैपल की इमेज है, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हम एक एनर्जी, ये जो हमारी जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं और मैकेनिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं एक्टिव प्लेट के ऊपर। और वही जो हमारी ये जो लेगाश्योर डिवाइस है, ये वाली इमेज बहुत सारी बोल रहे हैं कि ये वाली इमेज आई थी इसकी जगह, मतलब कि ये हार्मोनिक स्कैपल की इमेज नहीं आई थी, ये वाली इमेज आई थी। तो दोनों इमेज में से यदि ये वाली इमेज आई तो आपका आंसर क्या करके आना था, आपको लेगाश्योर इमेज करके आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट की इमेज दी गई थी, आपसे पूछा गया था कि ये कौन सा पेडिग्री चार्ट है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला था यहाँ पे, ऑटोसोमल डोमिनेंट की इमेज आपको करके आना था आपका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर, और आपको शायद आपको पता लग गया होगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है अभी। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इन चैनल को यदि आपको थोड़ा बहुत भी यदि बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, यदि थोड़ा बहुत आपको कुछ अलग सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन द वे हैं। तो आपकी जो आने वाले एग्जाम्स रहने वाले हैं, जिन्होंने भी सभी में आपको बहुत सारा बेनिफिट रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच क्लास।